अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या फिर जीएसटी नंबर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा क्या जाता है बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ भी होती हैं। जीएसटी नंबर लेने के बाद कुछ लापरवाही होती हैं, उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस उसका ध्यान रखें। कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनका ध्यान रखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 10,000 से 25,000 तक की पेनल्टी बचा सकती है अगर आप इसको फुलफ़िल करेंगे। और बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है कुछ आपको बहुत ज़्यादा कुछ दौड़म भाग करनी है। तो देखते हैं इस वीडियो को। अब पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको उस जीएसटी सर्टिफिकेट को सिर्फ अपने फ़ोन में पीडीएफ के तौर पर नहीं रखना है। जिस भी प्रेमाइसेस में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी शॉप है या फैक्ट्री है, कुछ भी होता है, वो आपका कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी है आपकी कोई, तो सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अपनी एक जो वहाँ पर जगह है वहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। और दूसरी जगह जो आपका कोई भी शॉप है, फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके एंट्रेंस गेट पे आपको अपने कंपनी का नाम, फर्म है तो फर्म का नाम, और उसके अपना जीएसटी नंबर आपको प्रिंट करवा के वो बोर्ड लगवाना है। तो दो जगह आपको ये ज़रूर करवाना है, कंपनी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो शॉप है, फैक्ट्री है, और दूसरा आपके उसके एंट्रेंस गेट पे। अब कई बार क्या होता है कि आपको फैक्ट्री जो है आपकी ब्रांचेस हैं अलग अलग, तो उनको भी अलग अलग ब्रांचेस पे भी ये बोर्ड लगवाना है। अगर आपने वो एड्रेस पे रजिस्टर कर रखा है तो उस एड्रेस के पे भी आपको बोर्ड लगवाना पड़ेगा ये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कल को कोई वेरिफिकेशन होती है तो वेरिफिकेशन में आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मैं खुद देखता हूँ, क्लाइंट्स होते हैं जीएसटी नंबर ले लेते हैं, लेने के बाद उसका कुछ काम ही नहीं करते हैं, लाइक बोर्ड भी नहीं लगवाते वो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, आपका इनवॉइस का फॉर्मेट। इनवॉइस का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर इनवॉइस का फॉर्मेट आपका ठीक नहीं है और आपने इनवॉइस काट दिया है तो वो सामने वाली पार्टी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी दिक्कत आ जाती है। और बाई चांस अगर आपको माल आपने कराया ट्रांसपोर्ट के लिए, रास्ते में माल के लिए अगर चेकिंग हो जाती है तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनवॉइस का फॉर्मेट ज़रूर ध्यान रखें। इनवॉइस का फॉर्मेट अपने सीए को दिखाने के बाद ही प्रिंट करवाएं। कई बार आप प्रिंटिंग प्रेस पे जाते हैं और उसको प्रिंट करा के ले आते हैं, बाद में सीए देखता है, रिटर्न फाइल करने के लिए आप जब इनवॉइस सेंड करते हैं तो इनवॉइस में कमी निकलती है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, बिल बुक छपवाने के बाद आपको बिल किस तरह काटते हैं। आप बिल काटने के लिए आपको जो जीएसटी लगाना होता है वो एक तीन पार्ट्स में होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आपका आईजीएसटी। अगर आप स्टेट से, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, उस स्टेट के बाहर माल सेल करते हैं तो आपको टैक्स के फॉर्म में आईजीएसटी लगाना होता है। अगर आप सिर्फ सेम स्टेट में माल सेल कर रहे हैं, लाइक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी के अंदर है, तो अगर आप यूपी के अंदर ही माल सेल करते हैं, बरेली में, मुरादाबाद में, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं और आप माल सेल करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में माल सेल करने के लिए आपको आईजीएसटी लगाना होगा। इसी तरह आप अगर जीएसटी रजिस्टर्ड आपने करा रखा है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आप अगर दिल्ली के अंदर माल सेल करेंगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में फिल करना है अमाउंट। और अगर आप दिल्ली से बाहर माल सेल करते हैं किसी भी दूसरी स्टेट में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो आपको फिर आईजीएसटी लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखें। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है रिटर्न फाइलिंग की। जीएसटी में और इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जनरली आप इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करते हैं, वो साल में एक बार होती है, लेकिन जीएसटी में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करानी होती है, जिसे कहते हैं जीएसटीआर 3B। और एक होती है जीएसटीआर 1, वो कुछ केस में मंथली फाइल होती है और कुछ केस में क्वार्टरली फाइल होती है। होता क्या है, लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उनका काम उस वक्त नहीं चल रहा होता है। कई वजह होती हैं, उस वक्त उनका काम नहीं चल रहा है, तो काम नहीं चल रहा है तो उसका मतलब वो सोचते हैं कि रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 20 रुपये पर डे से लेकर 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगती है, और ये इकट्ठी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि महीना कंप्लीट हो गया तो बस एक महीने की पेनल्टी लगेगी। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, पूरे साल भर तक की भी होगी, तो 10,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। वैसे इसमें 10,000 रुपये तक की आपके ऊपर लेट फीस लगेगी। तो जीएसटी नंबर लेने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, आपकी चाहे सेल हो या ना हो। तो जीएसटी नंबर लेने से पहले सोच समझ के जीएसटी नंबर लें। जब आपका काम चलना शुरू हो जाए, काम चलने के आसार दिख रहे हैं, तभी जीएसटी नंबर लें, अदरवाइज़ ना लें, क्योंकि आपका काम चलेगा नहीं, आप रिटर्न फाइल नहीं कराएंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो जीएसटी नंबर लेने से पहले आप ध्यान रखें कि आपका काम चल रहा है, क्योंकि काम नहीं चल रहा आपका और आप फिर रिटर्न फाइल कराओगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट फ्री में तो फाइल करेगा नहीं आपकी रिटर्न फाइल।
और अब काम नहीं चल रहा होता तो आपको वो रिटर्न फाइलिंग के चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी काम चल रहा है, काम स्टार्ट हो चुका है, तभी जीएसटी नंबर लें। और रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लेट फ़ीस इतनी हो जाएगी कि आपको बाद में पता लगेगा कि सीए की फ़ीस इतनी कम थी और लेट फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आपको बाद में पता लगेगा कि इससे अच्छा तो आप सीए को फ़ीस देके रिटर्न फाइल करा लेते, कम से कम आपकी इतनी ज़्यादा लेट फ़ीस तो नहीं लगती। इस चीज़ का ध्यान रखें। पाँचवीं बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, बिल काटना है। बिल नहीं काटेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। होता क्या है, आपका काम चल रहा है बढ़िया, जीएसटी नंबर ले रखा है, बिल बुक छपवा रखी है, बोर्ड भी लगवा रखा है, और आप कैश में माल बेचते हैं। अगर आप कैश में माल बेचते हैं तो वो ट्रैक हो जाता है, क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, एक तरफ तो हम दिखा रहे हैं कि हमारे बैंक में 50 लाख रुपए आ गया, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25,000, लेकिन हम जीएसटी रिटर्न में 1 रुपये भी नहीं दिखाते हैं, नील की रिटर्न फाइल कराने हैं। तो कल को जो हमारा एक बैंक है और जो जीएसटी रिटर्न है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। एक तरफ बिल्कुल जीरो कर रखा है हमने और एक तरफ मैच नहीं कर रहा है बैलेंस। या तो आप पैसा उसमें डिपॉजिट ना करें, और अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास जो पैसा आया ये कहाँ से आया। क्योंकि कल को तो डिपार्टमेंट यही कंसीडर करेगा ना कि आपने जीएसटी में सेल करी बट कैश में करी, क्योंकि पैसा जमा कराया आपने बैंक में लेकिन बिल काटा नहीं, तो कल को दिक्कत होती है। तो जितनी आप जीएसटी में सेल दिखा रहे हैं उतना ही पैसा डिपॉजिट करें बैंक में, और अगर आप उससे एक्स्ट्रा पैसा जमा करते हैं तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई आपने कोई लोन लिया है, लोन लेने के लिए आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई पुराना पैसा था वो आया है आपके पास। तो इस तरह का बैलेंस ज़रूर बनाएं आप, क्योंकि जनरली देखा जाता है आईटीआर के टाइम पे मुझे पता लगता है बैंक स्टेटमेंट आती है क्लाइंट्स की, तो बैंकों में पैसा जमा कर रखा है 1-1 करोड़ रुपए, और जीएसटी में सिर्फ सेल दिखा रखी है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो बहुत दिक्कत आती है बाद में मिसमैच को क्लियर करने में, इस बात का ध्यान रखें आप। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जहाँ से आप माल खरीदते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जहाँ से आप माल खरीदते हैं, और उन लोगों तक जहाँ से आप माल सेल करते हैं, जिनको आप माल सेल करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं आप इन वीडियो को, और कोई भी आपका कोई सवाल है तो क्वेश्चन अपना आप कमेंट करें, कमेंट जो भी आपके होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।